नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा की सियासत में एक बार फिर भ्रष्टाचार का भूत सर चढ़कर बोल रहा है और इस बार का तमाशा कुछ ऐसा है कि बीजेपी के अपने ही लोग अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। मंत्री गोविंद गावड़े ने अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वो भी उस आदिवासी कल्याण विभाग पर जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथ में है। अब इस हंगामे के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक मैदान में कूद पड़े हैं, ढाल तलवार लेकर सरकार को बचाने। लेकिन सवाल वही पुराना, जब अपनी ही पार्टी के लोग भ्रष्टाचार की चादर उघाड़ रहे हैं तो बीजेपी आखिर किस मुंह से सब चंगासी का राग अलाप रही है। दामू नायक का कहना है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। अरे वाह, अनुशासन का ऐसा आलम कि मंत्री महोदय को अपनी शिकायत पार्टी के प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर ले जाने के बजाय पब्लिक में ढोल पीट कर बतानी पड़ रही है। नायक साहब कहते हैं कि पार्टी के पास शिकायतों के लिए माकूल मंच है जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है। लेकिन गोविंद गावड़े ने तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के विभाग पर उंगली उठा दी। अब आप ही बताइए कि अगर मुख्यमंत्री के विभाग में ही घेवान देवान के बाद फाइलें क्लियर होती है तो यह अनुशासन किस चिड़िया का नाम है। दामू नायक ने फरमान किया कि पार्टी इस मामले में जरूर एक्शन लेगी, लेकिन जरा ठहरिए, यह जरूरी एक्शन का रिकॉर्ड तो पहले भी देखा जा चुका है। याद कीजिए, बीजेपी के ही एक सीनियर नेता और पूर्व मंत्री पांडुरंग मडाइकर ने कुछ महीने पहले सनसनीखेज आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि गोवा सरकार के एक मंत्री ने उनके पीए के जरिए एक फाइल को पास करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उस वक्त भी बीजेपी ने जांच और कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन नतीजा जीरो। ना कोई मंत्री बेनकाब हुआ, ना कोई सजा पाया। तो अब जब गोविंद गावड़े जैसे मौजूदा मंत्री अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो दामू नायक का उल्टा गोविंद गावड़े पर ही एक्शन वाला दावा क्या कहता है, यह आप खुद समझ सकते हैं। अब जरा इस सियासी नाटक के पर्दे के पीछे झांके। गोविंद गावड़े ने आरोप लगाया है कि आदिवासी कल्याण विभाग में फाइलें बिना लेन देन के हिलती ही नहीं है और यह विभाग कोई और नहीं, खुद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संभाल रहे हैं। यानी बात सीधे सत्ता के शीर्ष तक जाती है। लेकिन बीजेपी का रवैया देखिए, विपक्ष जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है तो उसे बिना सबूत का प्रलाप कहकर खारिज कर जाती है। लेकिन जब अपनी ही पार्टी का मंत्री पब्लिक मंच पर सरकार की किरकिरी करता है तब भी बीजेपी कहती है हम अनुशासित है, हम देख लेंगे। अरे भाई, अगर इतना ही अनुशासन है तो पांडुरंग मडाइकर के आरोपों का क्या हुआ? क्या उस मंत्री का नाम सामने आया जिसने रिश्वत मांगी थी? नहीं ना। तो अब गोविंद गावड़े के आरोपों पर क्या कार्रवाई होगी? यह तो बस एक और फाइल बनकर ठंडे बस्ते में चली जाएगी। सवाल यह है कि जब बीजेपी के अपने ही लोग अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं तो शीर्ष नेतृत्व तो चुप क्यों है? क्या दिल्ली में बैठे आलाकमान को गोवा में चल रहा यह तमाशा नहीं दिख रहा? या फिर यह सब सबका साथ सबका विकास के नाम पर चलता रहेगा? तो अब बीजेपी के पास दो रास्ते हैं, या तो गोविंद गावड़े और पांडुरंग मडाइकर जैसे नेताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों को सजा दे, या फिर अनुशासन का झुनझुना बजाकर जनता को बेवकूफ बनाए। लेकिन जनता अब इतनी नासमझ नहीं रही। गोवा का सियासी समंदर उफान पर है और बीजेपी की नाव में छेद साफ दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि नाव डूबती है या फिर कोई जादुई एक्शन इसे बचा लेता है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आपके अपने गोवा के पहले हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।